जब तक वो दोनों कोर्ट रूम में डिवोर्स फाइल करने नहीं पहुंचे तब तक पति को यही लग रहा था कि उसकी वाइफ बस गुस्से में ड्रामा कर रही है, लेकिन वाइफ ने सीधे पेपर्स निकाले और तुरंत डिवोर्स की डिमांड कर दी। सिर्फ 30 दिन बाद उसे फाइनल डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल सकता था। तभी उनके बेटे ने अपनी मां को लात मारते हुए कहा कि वो खुश है कि वो घर छोड़कर जा रही है, अब से वो सिर्फ मिस्ट्रेस को ही अपनी मॉम बुलाएगा और वो तीनों मिलकर एक नई फैमिली बनेंगे। इतनी क्रूल बातें सुनकर भी वुमन ने बस उसे खुश रहने की दुआ दी, फिर बिना पीछे देखे वहां से चली गई। पति को अब भी लग रहा था कि ये सब मजाक है। उसने तो यहाँ तक बोल दिया कि 3 दिन के अंदर वो रोती हुई वापस आएगी और घर लौटने की भीख मांगेगी। लेकिन जब उसने अपनी वाइफ को एक लग्जरी पार्टी में डिजाइनर गाउन पहने देखा और उसके हाथ में किसी दूसरे बच्चे का हाथ था, तब पहली बार हस्बैंड और उसके बेटे को एहसास हुआ कि वो सच में जा चुकी है। कुछ दिन पहले ही हस्बैंड, उसका बेटा और मिस्ट्रेस एक कार एक्सीडेंट का शिकार हुए थे और किस्मत देखो उनका इलाज करने वाली डॉक्टर वही वाइफ निकली। बाद में बेटे ने अपने पेरेंट्स की वेडिंग फोटो उतारने की जिद की। वो उसी जगह अपने डैड और मिस्ट्रेस की फोटो लगाना चाहता था और शॉकिंगली हस्बैंड ने ना सिर्फ उसकी बात मानी बल्कि उसे एनकरेज भी किया। तीनों को साथ खुश देकर वाइफ को लगा कि बाहर वाले सच में इन्हें एक परफेक्ट फैमिली समझ बैठेंगे। बेटा चिल्लाकर बोला कि उसे मिस्ट्रेस ही अपनी मां चाहिए क्योंकि वो उसे टेस्टी फूड, गेम्स और फन देती है, जबकि उसकी रियल मॉम हमेशा स्ट्रिक्ट रहती है। ये सुनकर वाइफ टूट गई। वो गुस्से में कमरे में घुसी और अपने बेटे को मिल्क टी पीते हुए देखा। उसे पता था कि ज्यादा शुगर उसके लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बेटे ने उसे धक्का देकर कहा कि वो बहुत कंट्रोलिंग है। फिर वो भागकर मिस्ट्रेस की गोद में चला गया। उस पल वाइफ का दिल पूरी तरह टूट गया। सालों का प्यार और केयर एक कप मिल्क टी के सामने हार गया। तब उसे समझ आया कि उसकी मेहनत और सैक्रिफाइसेस की उनके लिए कोई वैल्यू नहीं थी और उसी पल उसने फैसला कर लिया कि अब वो उन्हें आजाद छोड़ देगी। पति को फिर भी यकीन था कि वो कुछ घंटों में वापस लौट आएगी। अगले दिन मिस्ट्रेस के साथ टाइम स्पेंड करके जब वो घर लौटा तो डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट रखा था। उसे लगा वाइफ ने फिर उसे खुश करने के लिए खाना बनाया है, लेकिन एक बाइट लेते ही उसने गुस्से में खाना थूक दिया और मेड पर चिल्लाने लगा, एक हाफ फ्राई वैसे क्यों नहीं बना जैसे हमेशा बनता था। मेड ने शांति से जवाब दिया, सर ये मैंने बनाया है, मैम घर आई ही नहीं। ये सुनते ही हस्बैंड आग बबूला हो गया। उसे लगा उसकी वाइफ की हिम्मत कैसे हुई उसके लिए खाना बनाना बंद करने की। उधर बेटे को जब पता चला कि उसकी मॉम घर पर नहीं है तो वो खुशी से उछल पड़ा और मेड से सैंडविच मांगा, लेकिन एक बाइट लेते ही उसने भी सैंडविच फेंक दिया। मेड ने बताया कि उसकी माँ रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर उसके लिए स्पेशली फीलिंग्स तैयार करती थी और वो कभी कॉपी नहीं कर सकती। तभी पहली बार हस्बैंड को एहसास हुआ कि वाइफ के बिना वो दोनों कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे। उसने बेटे से कहा कि अपनी माँ को कॉल करके वापस बुला, लेकिन तभी उसके फोन पर वाइफ का मैसेज आया। उसे लगा शायद वो अपॉलॉजी भेज रही है, पर वो अपॉलॉजी नहीं, डिवोर्स एग्रीमेंट था। शॉक होकर वो तुरंत उसके वर्क प्लेस पहुंच गया। वहां उसने वाइफ पर इल्जाम लगाया कि वो मिस्ट्रेस की ब्यूटी से जेलस है। यहाँ तक कि बेटे ने भी कह दिया कि उसे वही प्रिटी लेडी अपनी माँ चाहिए। ये सुनकर वाइफ का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने शांत आवाज में कहा कि वो रास्ते से हट जाएगी ताकि वो लोग अपनी नई फैमिली बना सके, लेकिन उसकी ये बात सुनकर हस्बैंड भड़क गया। उसने वाइफ का गला पकड़कर उसे टेबल पर पटक दिया। उसका हाथ कट गया और खून बहने लगा और सबसे दर्दनाक बात, उसका बेटा ठंडे दिल से बोला, जो हुआ सही हुआ। फिर वो खुशी खुशी अपने डैड और मिस्ट्रेस के साथ वहां से चला गया। अब फाइनली वाइफ को उनकी असली सच्चाई दिख चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी 7 साल की शादी और सारे सैक्रिफाइसेस सब बेकार थे। अगले दिन वो दोबारा कोर्ट हाउस पहुंची। वहां हस्बैंड और उसका बेटा पहले से मौजूद थे। पति अब भी एटीट्यूड में बोला, अगर तुम घुटनों पर बैठकर माफी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन वाइफ ने उसकी बात बीच में ही काट दी और साफ से कहा कि प्रोसेस जल्दी खत्म करें। वो इन एहसान फरामोश लोगों के साथ 1 मिनट भी और नहीं रहना चाहती थी। साफ ने अनाउंस किया कि वाइफ ने हाउस और चाइल्ड कस्टडी छोड़ दी है, इसलिए उसे डिवोर्स सेटलमेंट में $20 मिलियन मिलेंगे। ये सुनकर पहली बार उसे राहत महसूस हुई। उसकी मंथली सैलरी सिर्फ $8,000 थी। अगर वो पूरी जिंदगी भी काम करती रहती तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाती। उसे समझ आ गया कि इस आदमी को छोड़ना ही उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। तभी बेटे ने उसे फिर लात मारते हुए कहा कि उसके जाते ही वो सारे फैमिली फोटोज फेंक देगा और उनकी जगह अपने डैड और मिस्ट्रेस की तस्वीरें लगाएगा। फिर उसने दोनों का हाथ पकड़कर जोर से कहा, यही मेरी रियल फैमिली है। लेकिन इस बार वाइफ को बिल्कुल दुख नहीं हुआ। अगर किसी रिश्ते में प्यार और रिस्पेक्ट ही ना बचा हो तो ऐसी फेक फैमिली का खत्म हो जाना ही बेहतर है। और फिर वो बिना पीछे मुड़े हमेशा के लिए वहां से चली गई।